आरोप कराते हैं फटाफट। विधु रावल हमारे साथ स्पोक्स पर्सन हरियाणा बीजेपी के हैं। गुड मॉर्निंग। मेघराज यादव प्रवक्ता जेजेपी के हैं, उनका भी स्वागत है। रोहित तपन भारती लगातार हमारे साथ। वेरी गुड मॉर्निंग सर। संदीप चौधरी पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। इसके अलावा जानकारी मिल रही कि निपुण आलम बयान पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। संदीप चौधरी, सुबह के 8:11 का समय हो चुका है। दिन की अब हुई है शुरुआत, काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। आज निर्णायक दिन, जो अब तक के आंकड़े आपके सामने फ्लैश हम कर रहे हैं लगातार, उस पर पहला रिएक्शन, फिर मैं रिपोर्टर्स के पास जाऊंगी। संदीप चौधरी। निधि जी, जिस तरीके से अनुमान लगाया जा रहा था कि एनडीए अच्छा करने जा रहा है और सरकार को रिपीट करने का पूरा जो रुझान मिल रहे थे, उसी हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। जो चीजें हमें रुझान मिल रहे हैं, जो चीजें हमारे सामने आ रही हैं, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में एक जोश था, जिस तरीके से मोदी जी के स्टेटमेंट लगातार आ रहे थे, दूसरे नेताओं के कैंडिडेट्स के स्टेटमेंट आ रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्फिडेंस नजर आ रहा था। और उस कॉन्फिडेंस और उनके स्टेटमेंट के हिसाब से अभी तक का जो सिनेरियो है, जो सीन हमें नजर आ रहा है, वो सेम है। ठीक है संदीप जी, इसमें बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि दिल्ली की बात करें, हरियाणा की बात करें, दो रुझान अब तक सामने आ चुके हैं। और फिलहाल सीटों पर कौन कितना आगे चल रहा है, लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से टीवी स्क्रीन के सबसे टॉप पे दिखा रहे हैं। लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 में वोटों की गिनती जारी है और रुझानों में एनडीए 33 सीटों पर आगे चल रही है। वहीं इंडिया गठबंधन की बात करें, 15 सीटों पर इंडिया गठबंधन आगे चल रहा है। तो दिल्ली में बीजेपी 2 सीट्स पर अपनी बढ़त को बनाए हुए, जितनी भी अपडेट्स हैं दिल्ली एनसीआर तुरंत फ्लैश कर रहा है स्क्रीन पर। हरियाणा की बात करें, उसमें भी अपडेट इस वक्त सामने आ रहा है और हमारे साथ तमाम खास मेहमान हैं। इस बीच हमारे रिपोर्टर्स भी बने हुए हैं और विधु रावल प्रवक्ता हरियाणा बीजेपी के हैं। विधु रावल जी, दिन की शुरुआत खबरों के साथ हमने बीजेपी हेडक्वार्टर्स के विजुअल्स के साथ की थी। वहां पर पूरी सब्जी के साथ साथ बूंदी भी तैयार है, यानी कि तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है, बस उस रिपोर्ट कार्ड के फाइनल होने का इंतजार है। विधु रावल। तौर पर आप सबको नमस्कार, वालेकुम नमस्कारा, सत श्री अकाल, राम राम। आज जो नया सूरज उगा है, इस सूरज की जो लालिमा है, मुझे लगता है कि ये ऐतिहासिक होने वाला है। ये दिन जो है, इसको सदियों तक याद रखने वाले हैं हम लोग। वी आर ऑन द कस्ट ऑफ हिस्ट्री। किस प्रकार से आज जिस स्थान पर हम खड़े हैं, इस स्थान से जो है हम बहुत आगे जा सकते हैं और हम पिछड़ सकते हैं। तो उस नाते से आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, लोकतंत्र का ये महापर्व का आज समापन समारोह है। ये शानदार होना चाहिए। दुनिया के सबसे बड़ा जो लोकतंत्र है, द मदर ऑफ ऑल, द डैडी ऑफ ऑल, उसका आज जो है इतना बड़े मात्रा में, इतने बड़े संख्या में जो है आज वोटर्स ने जो मतदान किया था, उस मतदान की मतगणना आज हो रही है। तो निश्चित तौर पर जो है आज पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर है, देखने के लिए कि भारत के अंदर से किस प्रकार से आवाजें निकलती हैं। भारत माता की जय और भारत माता की विजय प्रस्थापित करने वाली भारतीय जनता पार्टी। निश्चित रूप से विधु जी, और ये नारे जरूर लगाए जाएंगे, किस पार्टी की तरफ से लगाए जाएंगे अब ये बड़ा सवाल है। दिन के अंत तक वो समझ में आ जाएगा। मेघराज जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जेजेपी से प्रवक्ता है। मेघराज जी, अब जो रुझान सामने आ रहे हैं, एग्जिट पोल सामने आए हैं, उसमें जेजेपी, इनेलो, ये पार्टियां कहीं भी दिखाई नहीं दी हैं। आज के लिए आप अब क्या कहेंगे, क्या उम्मीद है? नमस्कार जी, आप सभी प्रवक्ताओं को, आपको और साथ में आपके सभी व्यूअर्स को हमारा नमस्कार। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय लोकतंत्र के लिए, और इस लोकतंत्र का जो महापर्व हमने मनाया था 25 मई को, आज उसका परिणाम हम सबके सामने आएगा। और जो बोला जा रहा था, जितने भी आंकड़े आपने देखे थे, अगर अभी मैं आपकी स्क्रीन पे भी देख रहा हूँ कि जिस तरह से आंकड़े चल रहे हैं, तो जहां एनडीए की बात करें, वहीं दूसरी पार्टी भी ऑलमोस्ट जो है 50-50 उस पे चल रही है। जहां बात की जा रही थी 400 की, अगर मैं शुरुआती रुझान में बोलूं तो वो नजर नहीं आ रहे। बट जहां बात आती है जेजेपी की, मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि जेजेपी एक विचारधारा है, एक पार्टी है जिसको अभी 5 साल हुए हैं, और 5 साल का जो परफॉर्मेंस है वो आपके सामने आएगा। जो हमारा वोट परसेंटेज पिछले लोकसभा इलेक्शन में था, इस बार हमारा परसेंटेज बहुत अच्छी तरह से इम्प्रूव होगा। और हम ये विश्वास दिलाते हैं अपने हरियाणा प्रदेश वासियों को कि जेजेपी एक थर्ड फ्रंट कहिए, एक थर्ड पार्टी, एक ऐसी विचारधारा बनकर चौधरी देवीलाल जी के विचारों पर चलती हुई आप सबके सामने प्रेजेंट होगी, जो हरियाणा को एक बहुत अच्छा ऑप्शन देगी, एक युवा सोच के साथ हरियाणा को आगे बढ़ाने का काम करेगी। ठीक है, बिल्कुल। मेघराज यादव जी, हम तो चाहेंगे कि जो आपका अति आत्मविश्वास है वो आंकड़ों में भी छलके। बहरहाल और भी खास मेहमान हमारे साथ हैं। निपुण आलम बयान है जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है। निपुण जी, जो आंकड़े इस वक्त हम फ्लैश कर रहे हैं, सुबह का समय हो चुका है और चूंकि आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी पहली प्रतिक्रिया, उसके बाद दिन भर चर्चा जारी रहेगी।
हाँ, देखिए अभी पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई है और उस बार आप देखेंगे जो पोस्टल बैलेट हम देख रहे हैं पिछले 2 बार से, उसमें पहले केवल सरकारी कर्मचारियों का केवल होता था, लेकिन इस बार दिव्यांग, बुजुर्ग, वो सब भी शामिल हैं। तो निश्चित रूप से जो ये डाटा अभी जो शुरुआती रुझान आ रहा है, ये दिख रहा है कि जनता के मूड को, क्योंकि दिव्यांग हैं, बुजुर्ग हैं और इसके अलावा सरकारी कर्मचारी, उन सब का रुझान में जैसे दिख रहा है। और जब बार बार एग्जिट पोल की बात हो रही है तो आप देखें एग्जिट पोल का अगर हम देखें, पिछले सालों के किसी भी आप एग्जिट पोल को देखें तो हमेशा मानकर चलिए कि 30-40 प्लस और माइनस का रहता है। तो एग्जिट पोल को एग्जैक्ट नहीं कह सकते, लेकिन इसके आसपास ही चीज़ें रहती हैं। और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार से रुझान दिखने शुरू हुए हैं अभी शुरुआत में पोस्टल बैलेट के जो दिखने शुरू हुए हैं, काफ़ी हद तक जिस प्रकार के दावे या जिस प्रकार के एग्जिट पोल हैं उसके आसपास ही देखने को मिल रहे हैं। बिल्कुल तपन जी, अब ऐसे में उसके आसपास ये आंकड़े अब देखने को मिल रहे हैं, रुझान अब देखने को मिल रहे हैं, लेकिन क्या एग्जिट पोल्स के आसपास ये एग्जैक्ट पोल्स हो पाएंगे दिन के अंत तक? बड़ा सवाल ये है। देखिए एग्जैक्ट पोल में और ये इसमें एग्जिट में दोनों में थोड़ा अंतर होता है। डाक मत के बारे में एक मुझे जो हर बार दिखाई पड़ता था, सरकारी कर्मचारियों का जो रोल इसमें था माने 100%, तो ये जो संकेत आ रहे हैं कि एनडीए के पक्ष में ज़्यादा हो रहा है, ये बड़ा आश्चर्य की बात है कि बताया जा रहा था कि सरकारी कर्मचारी आमतौर पर एनडीए सरकार से नाराज़ होते हैं। नाराज़गी का कारण क्या है? पुरानी पेंशन प्रथा जो बंद हो गई, वो उसके कारण एक खबरें ये दी जाती थी कि वो नाराज़ हैं। लेकिन जिस तरह से डाक मतपत्र के जो इंडिकेशन आ रहे हैं, संकेत आ रहे हैं, उससे लगता नहीं है कि सरकारी कर्मचारियों में उतनी नाराज़गी एनडीए के प्रति है, क्योंकि जो एवरेज आ रहा है वो एनडीए काफ़ी आगे है इंडिया घटक दल से। शायद इसका कारण हो सकता है कि बीजेपी और एनडीए की जो कोशिश थी कि राष्ट्रवाद की ओर डाइवर्ट किया जाए, उस मुद्दे की ओर, संविधान की बात हो, मंगलसूत्र की बात हो, हिंदू मुस्लिम फैक्टर भी हमें दिखाई पड़ा, इस तरह के जो फैक्टर दिखाई पड़े, इसमें सबसे ज़्यादा बीजेपी को चिंता हो रही थी कि पहले चरण के बाद बीजेपी चिंतित हो गई थी कि वोट परसेंटेज कम हो गए थे। वोटिंग परसेंटेज में घटने से ये एक नैरेटिव गढ़ा गया कि शायद ये एंटी कॉम्बेंसी लहर है। लेकिन इसी कारण शायद मोदी जी को अपने चुनाव प्रचार में बदलाव लाना पड़ा उसके तरीके में। लेकिन धीरे धीरे जब आया 7वें चरण में, जब हम पहुंचे और एग्जिट पोल के करीब आए, तो बताया गया कि नहीं, ये एनडीए और बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति में सफल रहे, वो काफ़ी हद तक इंडिया घटक दलों को रोकने में कामयाब रहे। उसका एक तो वजह ये थी कि बीजेपी सबसे ज़्यादा सीटों पर लड़ रही थी। सबको पता है कि बीजेपी के पास सबसे ज़्यादा इलेक्शन एजेंट और मतदान प्रतिनिधि हैं जो जगह जगह भरे हुए हैं। कई पार्टियों के सामने तो संकट ये है कि मतदान केंद्र में इलेक्शन एजेंट भी नहीं उनके पास है। एवरेज 15 से 17 उम्मीदवार हर निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव लड़ रहे हैं। भारत में पूरे 8,300 के करीब कैंडिडेट हैं, उनमें सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में एनडीए है। एनडीए बिल्कुल संदीप चौधरी जी, बीजेपी के 10 ईयर का जो पूरा स्ट्रांग होल्ड है, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, उसमें अगर दिल्ली की खासतौर पर बात करें, जो 4:3 का रेशो है, इंडिया अलायंस थोड़ा सा भी हिला पाएगा या फिर 2014-2019 की तर्ज पर 2024 भी दिख रहा? देखिए निधि जी, इस बार का जो चुनाव है वो मुझे लगता है एनडीए और इंडिया गठबंधन का चुनाव है और चीज़ें थोड़ी बहुत बदलेंगी। ऐसा नहीं है जब चीज़ें गठबंधन होते हैं तो वोट्स जो शेयर हो जाता है उससे कहीं ना कहीं ताकत बनती है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि इस बार जैसे अभी जेजेपी के प्रवक्ता कह रहे थे कि वो मजबूत स्थिति में रहेंगे या अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे, देखिए कोई भी वोटर या तो इस बार बीजेपी अलायंस के साथ है या फिर इंडिया गठबंधन के साथ है, वो अपनी वोट को खराब नहीं करना चाहता। इसलिए जेजेपी या इनेलो या दूसरे ऐसे जो छोटे दल हैं जो ना इंडिया गठबंधन में शामिल है ना वो एनडीए गठबंधन में शामिल है, उन्हें कुछ हासिल होने वाला इस चुनाव में नहीं है। चुनाव आमने सामने की टक्कर रहेगी, एनडीए वर्सेस इंडिया गठबंधन का ये चुनाव है। और हाँ, बीजेपी अपना अच्छा करने जा रही है, वो हमें सामने दिखाई भी दे रहा है जिस तरीके का अनुमान था। अभी थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा,
कि ऊंट किस करवट बैठता है, या क्या फोकस बनता है, क्या चीजें हमारे सामने निकल के आती है। विदुष जी, हालांकि अगर हम बात करें हरियाणा की, 10 की 10 लोकसभा सीटें आपके पास थी 2019 में, लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि एग्जिट पोल्स में वो 10 की 10 सीटें रिपीट होते हुए नजर नहीं आ रही हैं। नुकसान होता हुआ बीजेपी को दिखाई दे रहा है। तो शंका तो अभी भी बनी हुई है कि 4 से 6 सीटें ही बीजेपी के खाते में आएंगी। देखिए, अभी बहुत जल्दी जो है चुनाव के रुझान आने शुरू हो जाएंगे, सीरियस रुझान जो आने शुरू हो जाएंगे। पोस्टल बैलेट्स का जरूर जो हम देख रहे हैं, लेकिन अगले 1-2 घंटे में जो है रुझान पहले राउंड दूसरे राउंड तक पहुंच जाएंगे और हम देखेंगे किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार देश भर में स्वीप कर रही है, उसी प्रकार से हरियाणा के अंदर भी जो है एक लैंडस्लाइड विक्ट्री के तौर पर हम बढ़ रहे हैं आगे। मैं नहीं मानता हूं कि हरियाणा का देशभक्त समाज जो है वो देश के मुंह से बाहर निकलने वाला है। कुछ देशभक्ति जो है हमारे रगों में बसी हुई है, हमारे कण कण के अंदर जो है भारत भक्ति जो है बसी हुई है। मैं नहीं मानता हूं कि देश भर का जो रिजल्ट है उससे कोई बहुत अधिक जो है कोई ज्यादा ट्रांजैक्शंस जो है यहाँ पर हम हरियाणा के अंदर देखेंगे। लेकिन इतनी बात जरूर कहता हूं कि विपक्ष ने जिस प्रकार का भोंडा प्रचार जो है किया और उसके एपिसेंटर में हरियाणा रहा है लगातार। हम जानते हैं किस प्रकार से हरियाणा को एक रणभूमि बना के रखा गया कृत्रिम तौर पर, और जनता के ना चाहते हुए भी हरियाणा को किस प्रकार से जलाया गया, हरियाणा को उकसाया गया, उसका भी कहीं ना कहीं जो है एक काउंटर बिल्कुल। मैं लौट रही हूँ आपके पास। इस बीच रुझान जो आ रहे हैं उसको लेकर अपडेट इस वक्त जी दिल्ली एनसीआर फ्लैश कर रहा है। रुझानों में इंडिया 102 सीट्स पर आगे है, ये ब्रेकिंग न्यूज इस समय की। रुझानों में इंडिया 64 सीट्स पर आगे है, ये ब्रेकिंग न्यूज। एक क्विक रिएक्शन रोहित तपन भारती। देखिए, ये तो शुरुआती रुझान है और जैसे जैसे आगे बढ़ेगा हमें तस्वीर 11 बजे तक साफ हो जाएगी कि किस पक्ष में पल्ला भारी है। मुझे लगता है कि एनडीए के घटक दलों का एक और बात है। देखिए, एनडीए के घटक दल जितने भी हैं वो उनमें आपस में कहीं मतभेद नहीं दिखा कि कहीं एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। और इंडिया गठबंधन में हमने देखा कि बंगाल में वामपंथी पार्टियां या तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। तो लेकिन एनडीए में कहीं भी भारत के किसी भी हिस्से में एक दूसरे के खिलाफ नहीं है। तो ये एनडीए के पक्ष में एक बहुत मजबूत चीज दिखाई पड़ी। चुनाव सभाओं में जो सबसे ज्यादा रैलियां करने एड्रेस करने का जो श्रेय जाता है वो प्रधानमंत्री मोदी के पक्ष में जाता है। हालांकि विपक्ष कहता है कि पंडित नेहरू के ज़माने में प्रधानमंत्री इतनी जगहों पर चुनाव प्रचार के लिए नहीं जाते थे। अपनी अपनी सोच, अपनी अपनी राय है। और एनडीए में एक बात और है, जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री ने बुलाकर उनकी मुलाकात हुई, तो उससे ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी इस बात के लिए कॉन्फिडेंट हैं कि वो जनादेश उनके पक्ष में आ रहा है। और अगली रणनीति के लिए नीतीश कुमार से चर्चा की। शायद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री के पद से उनको शायद ये निश्चित रूप छोड़ने से के लिए ये अटकलें काफी ज्यादा तपन जी चल रही हैं। लेकिन फिलहाल जो है अब रुझानों पे हम बात कर रहे हैं जो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं।